हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं पंकज आपके परिवार शिक्षा सत्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैथ चल रहा है, मैथ में रेशियो चल रहा है और रेशियो का पहला वीडियो हमने प्ले लिस्ट में डलवा दिया है। जो बच्चे जीरो से पढ़ेंगे पार्ट ए जरूर देख लेंगे, नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे। और आपसे बात हम ये कहना चाहते हैं कि हम मैथ में जीरो से लेकर एकदम हाई तक चलेंगे। चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, इसी प्रकार हम हर चैप्टर में, मैथ के हर चैप्टर में हम इससे चलेंगे। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, इस तरह नहीं कि एक बार ये टाइप बता दिए फिर अगली बार वो टाइप बता दिए, खिचड़ी की तरह नहीं पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा और भरोसा रखिए, हम आप लोग को जहाज बना देंगे। चलिए, रेशियो पार्ट 2 आज हम देखते हैं। इसमें कई टाइप हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप एक टाइप और देख लीजिए इसमें का, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप हम चलेंगे। चलिए देखिए, मान दिया है ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, और पूछ रहा है ए बी सी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो हम बताए हैं, आप पहले इसको ऐसे लिखेंगे, ए अनुपात बी, और देखेंगे कॉमन कौन सा है। बी कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है उनको हम बीच में हमेशा रखते हैं। देखिए यहाँ कॉमन बी, यहाँ बी, तो यहाँ बी हम रखेंगे और उसके बाद सबका मान पुट कर देंगे। ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 3, फिर बी का मान क्या है 3 और सी का मान क्या है 4। देखिए कल हम क्या बताए थे, इसका इसमें गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, 3 त्रिक 9, और 4 का या बगल में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12। अब देखिए अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो इसको हम काट के छोटा कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। ये हमारा मान होगा, ये ए का मान होगा, ये बी का मान होगा, ये सी का मान होगा। देखिए दूसरी विधि, इसको भी दूसरी विधि से देखते हैं। 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 4। देखिए यहाँ ये जो संख्या है इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, और ये 3 जो है इसको हम इधर बढ़ा लेते हैं। इसके बाद ऊपर ऊपर सबका गुणा कर देते हैं। देखिए फिर वही मान आएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 4 तिहाई 12। अब इसको हम काट लेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12। एक चीज और देखिए, जब भी आपको ये बीच वाला कॉमन दिखेगा, सेम संख्या है, जैसे यहाँ 3 यहाँ से, जब भी ये सेम रहेगा तो डायरेक्ट यही अनुपात इसका मान होगा। जैसे देखिए 2 अनुपात 3 अनुपात 4, इसको छोड़ देंगे, यही डायरेक्ट इसका मान होगा। जब ये बीच वाला कॉमन होगा, सेम होंगे 2 3 4, डायरेक्ट यही इसका मान होगा। ठीक है, लेकिन जब ये कॉमन होंगे तभी, ये नहीं कि अगर यहाँ 3 है यहाँ 5 होता तब भी यही होता, तब नहीं, तब इसको हम ऐसे लगाएंगे। आप ऐसे लगाइए या तो ऐसे लगाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम टाइप नंबर 2 देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, दिया है ए बराबर 2/3 बी, बी बराबर 4/5 सी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। देखिए जब भी आपको ऐसा मिले 2/3 बी, आप क्या करेंगे, अचर अचर मान एक तरफ करेंगे। अचर अचर जो भी संख्या होंगी उनको आप एक तरफ करेंगे, कर लेंगे, और संख्या संख्या एक तरफ रहेंगे। देखिए ए इधर है, बी को आप इधर लेते आएंगे, बी इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में, और संख्या हमारा इधर ही रहेगा। ये हमारा ए का मान है, ये हमारा बी का मान है। ऐसे हम दूसरों को सॉल्व करेंगे। b बराबर 4/5 सी, अचर अचर एक तरफ करेंगे, b इधर सी गुणे में इधर आएगा बटे में, बराबर 4/5। ये b का मान है और ये c का मान है। अब फिर वही पहले की तरह आप करेंगे इसको। देखिए a अनुपात b, कॉमन क्या है b, इधर देखिए b कॉमन है, यहाँ बीच में भी करेंगे। c, a का मान 2, फिर b का मान 3, फिर b का मान 4 और c का मान 5। अब फिर ऐसे हम गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। देखिए किसी संख्या से ये कट रहा है तो काट के छोटा कर लेंगे, नहीं कट रहा है तो ऑप्शन मैच करेंगे। अब देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 8 12 15, 8 12 15। देखिए ऑप्शन नंबर 4, 8 12 15। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। ये दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि 5a माइनस 2b बराबर 0 और 4b माइनस 5c बराबर 0 है तो c अनुपात a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। पहला टर्म उठाएंगे। देखिए क्या दिया है, 5a माइनस 2b बराबर 0। अब देखिए इसको हम पक्षांतर कर देंगे। इधर ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 5a बराबर 2b। अब अगली बार हम क्या बताए थे क्वेश्चन में, अचर अचर एक तरफ कर लेंगे और संख्या संख्या एक तरफ कर देंगे। और देखिए दोनों के बीच में गुणा है, यहाँ 5 और a के बीच में गुणा है, 2 और b के बीच में गुणा है। तो अचर अचर पद एक तरफ लाइए, a बटा b बराबर 5 को उधर ले जाइए, 2/5। ये हमारा a का मान, ये हमारा b का मान। ऐसे भी इसको हम देखेंगे, 4b माइनस 5c बराबर 0। तो 4b 500 को उधर ले जाएंगे, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 5c अचर अचर पद एक तरफ, b बटे c बराबर 5/4। अब देखिए ये b का मान हो गया, ये हमारा c का मान हो गया। अब हम फिर पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हम क्या रखेंगे, देखिए a अनुपात b, कॉमन क्या है b को हम बीच में रखेंगे, अनुपात c। a का मान देखिए 2, अनुपात b का मान 5, फिर b का मान क्या है 5, अनुपात c का मान 4। सॉल्व करिए, 5 दूना 10, 5 25 और 5 20। देखिए किसी संख्या से अगर कट रहा है इसको हम यही काट लेंगे, काट के छोटा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 25, 5 20। हमारा मान आया 2:5:4। एक चीज़ और देखिए, यहाँ देखिए 5 कॉमन है कि नहीं। और हमने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, जब बीच वाला मान बराबर हो तो डायरेक्ट वही हमारा आंसर होता है। जो अनुपात होता है कॉमन वाले को छोड़ के बाकी जो बचते हैं वही हमारा अनुपातिक मान होता है। जैसे देखिए 2:5:4, बस यही हमारा आंसर है। देखिए वही चीज़ है ना, दोनों सेम है कि नहीं। जब भी ये कॉमन होंगे डायरेक्ट वही हम अनुपात लिख लेंगे। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, क्या पूछ रहा है, c अनुपात a। तो c अनुपात a बराबर क्या होगा, c का मान क्या है 4। यहाँ भी देखिए c का मान 4, ये a का मान है, ये b का मान है और ये हमारा c का मान है। c का मान क्या है 4, a का मान क्या है 2, यहाँ भी देखिए 2 है। अब देखिए छोटा होगा कि नहीं, अगर छोटा हो रहा है तो काट के हम छोटा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 1 2। अब ऑप्शन मैच कराइए, 2:1 कहाँ है, देखिए यहाँ हमारा ऑप्शन 2 सही है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसी टाइप का, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे। सर्वप्रथम a बराबर 2/3 दी, हमने आपसे क्या बताया था अब तक, अचर अचर पद एक तरफ करेंगे ना, करिए a/b बराबर, मान को उधरे रहने देंगे। अब देखिए ये हमारा a का मान है, ये हमारा b का मान है। आगे चलिए इसी प्रकार इसको करेंगे, b बराबर 1/3 से, फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे, अचर अचर पद एक तरफ कर लेंगे, b/c बराबर 1/3। अब ये b का मान हो गया, ये हमारा c का मान हो गया, है ना। अब पहले क्वेश्चन की तरह इसको हम सेट करेंगे, a अनुपात b, फिर b अनुपात c। देखिए b कॉमन है ना, जो भी कॉमन चीजें रहेंगी उनको हम हमेशा बीच में रखेंगे वैसे। अब यहाँ मान रखिए a का मान 2, b का मान 3, फिर b का मान 1, फिर c का मान 3। चलिए इसको इसमें गुणा करेंगे, 1 दूने 2, 1 3 3 और 3 3 9। देखिए किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तब हम ऑप्शन मैच करा लेंगे। अब देखिए 2:3:9 कहाँ से है, 2 3 9। देखिए हमारा पहला ऑप्शन मैच किया ना, 2 3 9 2 3 9, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। ठीक है ना, समझ गए ना। ऐसे आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, केवल आप विश्वास के साथ बने रहिए हमारे साथ। और थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए। और थोड़ी बहुत त्रुटियाँ दिख रही हैं हमें, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ दिक्कत हो रहा है, लेकिन ऐसे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे हम लोग सही कर देंगे, सब लगे हैं इसी चीज़ में। अब हम टाइप चेंज करते हैं थोड़ा। अब देखिए अब तक आपसे केवल 3 तक पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c
अब देखिए इसमें एक स्टेप दिया है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान क्या होगा। आइए देखते हैं इसको हम कैसे लगाते हैं। टाइप चेंज है थोड़ा, नेक्स्ट टाइप। चलिए यहाँ तक हम पहले वैसे जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं सेम उसी प्रकार से सी तक पहले मान निकालेंगे। तो चलिए पहले सी तक हम मान निकालते हैं। ए अनुपात है बी, देखिए कॉमन कौन है, बी कॉमन है ना, इसको हम बीच में लिखेंगे, बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान क्या है, 2 अनुपात 3। फिर बी अनुपात सी का मान क्या है, 4 अनुपात 5। चलिए पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालते हैं। अब इसका गुणा हम कहाँ करेंगे, 2 में, 4 गुना 8, 4 का गुणा किसमें करेंगे, 3 में, 4 दिया 12, 5 गुणा कहाँ करेंगे, 3 में, 5 दिया 15। अभी हमारा किसका मान आया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आया है, ये हमारा ये है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब चलिए अब डी यहाँ देखिए क्या है, सी अनुपात डी बचा है ना, फिर कॉमन क्या है हमारा दोनों, देखिए यहाँ सी कॉमन है, यहाँ सी कॉमन है, इसको फिर हम यहीं से बीच में लिखेंगे, सी अनुपात डी। अब जिसका जो मान है उसे हम लिखते चले जाएंगे। ए का मान 8, बी का मान देखिए 12, सी का मान 15। फिर देखिए सी का मान 3 अनुपात, बी का मान, बी नहीं डी है ये, सॉरी, डी का मान 7। फिर हम ऐसे गुणा करना चालू करेंगे, 3 का गुणा 8 में, 3 8 24, फिर 3 का गुणा 12 में, 12 3 36, 3 का गुणा 15 में, 15 3 45। अब 7 का गुणा 15 में, 15 7 105। अब देखिए मान किसका पूछ रहा है, ए बी सी डी। इसको देखिए पहले किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं, अगर कट रहा है इसको काट के हम छोटा कर देंगे। चलिए काटिए, 3 8 24, 12 3 36, 15 3 45, और देखिए 3 3 9 1 15, 3 5 15। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 8 12 15 35, 8 12 15 35। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 मैच कर दिया है, और देखिए कहीं है 8 12 15 35 और कहीं नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं, उससे मिलता जुलता हल्का फुल्का रिलेटिव है, थोड़ा टाइप चेंज है, देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे साथ करें। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3 कम, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। आइए हम देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। पहले हम इतना मान लेंगे इसका, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए अनुपात बी का मान मतलब क्या होता है, बटे होता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए बटा बी, ए अनुपात बी को ए बटा बी लिख सकते हैं ना। चलिए इसको ऐसे भी हम लिखेंगे 2/9, यहाँ देखिए भाग है ना, भाग को हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे और ये हमारा मान पलट जाएगा, पलट जाएगा कि नहीं, पलट जाएगा। जब हम भाग को गुणे में बदलते हैं मान हमारा पलट जाता है, ये हमारा क्या होगा 3/1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, काटिए, 3 3 9, ए बटा बी का मान क्या है, 2/3 1 3, ए बटा बी का मान 2/3 हमारा 3 है। ऐसे हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, बी अनुपात सी को हम क्या लिखेंगे, बी बटा सी, और यहाँ पे 2/7, ये जो भाग का चिन्ह है, अनुपात को हम भाग कहते हैं, इस भाग के चिन्ह के स्थान पे हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे। जब हम भाग के स्थान पे गुणे का चिन्ह लगाते हैं मान पलट जाता है अपने आप में, तो यहाँ क्या होगा 14/5। अब देखिए कौन सी संख्या कट रहा है, 7 दूनी 14, तो b बटे सी का मान क्या है, 2 दूना 4 और बटे 5, ये हमारा किसका मान है, b बटे सी का मान। ऐसे हम तीसरा देखेंगे, b अनुपात को हम बटे में लिख देंगे सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7/10, और इस चिन्ह को हम गुणे में कर देंगे, मान अपने आप में पलट जाएगा। चलिए 5/3, अब देखिए कट क्या है, 10 कटेगा, 5 दूना 10, तो d बटा सी का मान क्या है 7/3 दूना 6, इतना हो गया ना हमारा। देखिए पहले की तरह क्वेश्चन बन गया कि नहीं, ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी बराबर 4/5 और डी अनुपात सी बराबर 7/6। चलिए अब हम पहले तरह इसको लगाते हैं,
यहाँ कैसे लगाएंगे? कॉमन क्या है देखिए, पहले कॉमन फैक्टर देखिए, बी है ना, बी है कि नहीं है, इसको हम बीच में रखेंगे। चलिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ए का मान क्या है? दो। बी का मान क्या है? तीन। बी का मान क्या है? 4। फिर सी का मान क्या है? 5। अब हम पहले की तरह फिर सॉल्व करेंगे। 4 गुना 8, 4 तीन आएंगे 12, 5 तीन आएंगे 15। ये हमारा किसका मान है? ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। देखिए यहाँ से ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया। 3 मान निकल गए ना। अब हम इन तीनों के मदद से डी का भी मान निकालेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान से, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमको पता चल गया है और डी अनुपात सी का मान दिया है। देखिए कॉमन क्या है? डी कॉमन है कि सी कॉमन है? सी कॉमन है ना, इसको आप हमेशा बीच में रखिए। जो कॉमन चीज़ें रहेगी उसको हमेशा हम बीच में रखते हैं। सी यहाँ हो गया, बचा क्या? डी। अब यहाँ से देखिए ए का मान क्या है? 8 अनुपात बी का मान 12, सी का मान क्या है? 15। देखिए 8, 12, 15 ए बी सी, ए बी सी का मान 8, 12, 15। अब देखिए सी का मान फिर क्या है? 6। यहाँ हम 7 नहीं रखेंगे, 7 हमारा देखिए डी का मान है और सी का मान 6 है, तो यहाँ हम 6 रखेंगे अनुपात। अब डी का मान क्या है? 7, तो यहाँ हम 7 रखेंगे। अब गुणा करिए, देखिए 6 को या तो इन सबकी इधर लाइए, 15 को उधर ले जाइए। यहाँ हम 6 कर देंगे, यहाँ 6 कर देंगे, यहाँ 15 कर देंगे। नहीं तो जैसे अब तक हम देखें वैसे हम करेंगे, छोड़िए इसको। 8 छक 48, 12 छक 72, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। अब देखिए हमारा किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं। देखिए ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा होगा, तो इसको काट के हम और छोटा कर लेते हैं। किससे कटेगा? देखिए 3 से कट जाएगा, काटिए इसको। 3 एक के 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरिक 9, 90 हो गया, और 3 तिरिक 9, 3 पचे 15। अब देखिए इससे ज़्यादा ये नहीं कटेगा। और इसको हम काटते कैसे हैं? कोई एक संख्या ऐसा लेंगे जो ये सबको काट दे। ये नहीं कि 2 से इसको काट दें, 3 से इसको, कोई एक संख्या ऐसा लेंगे जो इन सबको काट दे। ठीक है ना? अब मैच कराइए ऑप्शन। ये हमारा ए का मान हो गया, ये हमारा बी का मान हो गया, ये हमारा सी का मान हो गया, और ये हमारा डी का मान हो गया। ठीक है ना? 16, 24, 30, 35। देखिए कौन सा मैच कर रहा है? 16, 24, 16, 24, 30, 35, 16, 24, 30, 35। हमारा ऑप्शन 2 मैच किया ना। चलिए समझ में आया कि नहीं? ऐसे हम आसानी से चलेंगे और आसानी से सब कुछ चीज़ को हम सीखेंगे। चलिए अगला टाइप अब ये दोस्तों, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप चेंज के हम, टाइप चेंज है हमारा। चलिए देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। यदि 1/3 ए बराबर 1/4 बी बराबर 1/5 सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? देखिए टाइप चेंज है, टाइप चेंज। नेक्स्ट टाइप हमारा, चलिए इसको देखते हैं हम लगाते हैं। देखिए सब मान आपस में बराबर है ना, है ना? तो इसके बराबर में हम कोई अचर पद मान लेंगे, कोई भी मान मानिए, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। चलिए देखिए इसे मानेंगे 1/3 ए बराबर 1/4 बी बराबर 1/5 सी। ये सभी मान आपस में बराबर हैं। इन सब के बराबर हम कोई एक ऐसा मान लेंगे, इन सब के जो बराबर है, तो यहाँ मान लेते हैं के। ठीक है? अब देखिए 1/3 के बराबर के है, 1/4 के बराबर के है, 1/5 के बराबर के है। सब आपस में बराबर है ना, तो यहाँ से एक एक मान उठाते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट, 1/3 है बराबर के। देखिए 1/3 के बराबर है कि नहीं? सब आपस में बराबर है तो सब एक दूसरे के बराबर होंगे। 1/3 है बराबर के। 3 को हम इधर ले जाएंगे, ए यहीं रहने दीजिए, ए बराबर 3 होगा कि नहीं? होगा ना? ऐसे हम सब मान को बराबर करेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, 1/4 बी बराबर के, तो बी बराबर 4 है। ऐसे हम इसको तीसरा वाला लेंगे, तीसरा वाला अब तक ये लिए, अब इसको लेंगे 1/5 सी बराबर के, तो सी बराबर 5 के, है कि नहीं?
है ना। अब हमसे देखिए मान क्या पूछ रहा है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। इसको ऐसे आप लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब देखिए यहाँ से ए का मान क्या है, ए का मान हमारा 3 के है कि नहीं, यह मान हम पुट कर देंगे, यहाँ रखेंगे 3 के अनुपाते। बी का मान देखिए क्या है 4 के, यहाँ बी के स्थान पे क्या रखेंगे 4 के। अब देखिए सी का मान यहाँ क्या है 5 के, तो यहाँ सी का मान हम क्या रखेंगे 5 के। अभी हम आपसे बताए थे ये तीनों अनुपात किसी एक संख्या से अगर कट जाए तो इनको हम काट सकते हैं, या अगर तीनों में कॉमन है तो उसको हम हटा सकते हैं कि नहीं। देखिए के यहाँ कॉमन है, के यहाँ कॉमन है, के यहाँ कॉमन है, तो के मान ले जाएंगे तो के से सब कट जाएंगे, या तीनों में कॉमन है तो ये अपने आप मान हट जाएंगे। तो हमारा मान क्या है 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। देखिए ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5, मैच कर रहा है कि नहीं। हमारा ऑप्शन पहले सही है। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आया, वैसे समझ में तो आ गया होगा, फिर भी अगर आप दूसरा विधि देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये फर्स्ट विधि था, अब हम सेकंड विधि बताते हैं। सेकंड विधि देखिए इसका, सेकंड विधि हम कैसे देखेंगे, देखिए कुछ करना नहीं है, 1/3 यहाँ ए में गुणा है कि नहीं, ए का गुणा 1 में है कि नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं a/3 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे इसको b/4 यहाँ अनुपात लगा लीजिए, b/4 फिर अनुपाते c का गुणा 1 में करेंगे c ही होगा, c 1 के c तो c/5, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जिसके नीचे जो मान है उसका वही मान होगा, बस और कुछ नहीं करना इसमें। देखिए a का मान 3 है यहाँ 3, b का मान 4 है यहाँ 4, c का मान 5 है तो यहाँ 5। ये हमारा a का मान है, ये हमारा b का मान है, ये हमारा c का मान है। देखिए दोनों सेम है कि नहीं, है ना। चाहे तो आप ऐसे लगाएंगे पहले विधि से, या आप सेकंड विधि से लगाएंगे, जो आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।